तो पिछले एपिसोड में देखा था कि माँ बेटे मर जाते हैं और मारा था किसी अजीब से मच्छर ने। तो मच्छर के बारे में पूरा शहर में न्यूज़ फैल जाता है कि ऐसा ऐसा मच्छर है, इसको पकड़ के रखना है वरना न जाने कितने मासूम लोग को चोट पहुंचा सकता है। तो लोग इसी के बारे में बात करते हैं और उसी में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में भी बात कर लिया जाता है कि मालूम है क्या, वो 3rd रैंक वाले एरिया में चल गया था लेकिन साला तो भी सही सलामत वापस आ गया, पता नहीं कैसे। दूसरे लोग भी कहते हैं लकी होगा साला, किसी और ने बचा लिया होगा, वरना खुद तो इतना नुबड़ा आदमी है कि मुझे लगता नहीं वो कुछ कर सकता है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर होती हैं और ये सारी बातें वो मैडम जी हमारी मेन कैरेक्टर की सेकंड डिसाइपल सुन लेती है। और क्या ना भाई, एक टेक्निक उनके पास था, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, सामने वाले को पहुँच जाता है। तो ये टेक्निक में ये किताब पे कुछ भी लिखेगी मैसेज, और वो मैसेज है ना हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुँच भी जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ठीक है भाई, उन लोग को जो करना है करने दो, जो यहाँ पे बोलना है बोलने दो, मुझे तो बस अपने काम पे ध्यान देना है। तो और भी मैसेज वैसेज यहाँ पे उसको लिख के भेज देता है। उतने में सिस्टम एक मैसेज यहाँ पे देता है कि या तो तुम या तो तुम्हारी कोई भी एक डिसाइपल, उसको एक मिशन पे भेजना है। और उस मिशन के अंदर एक गाँव है, बेसिकली वो गाँव पे मुसीबत आई रखी है, उस मुसीबत को यहाँ पे दूर करना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है यार मेरी दोनों डिसाइपल अभी नुबड़ी है, एक पेंटिंग करती है, खाना बनाती है, लड़ने लायक कोई है ही नहीं, तो इनको अकेले मिशन पे कैसे भेजूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं मिशन पे जाता हूँ अपनी ये पेंटिंग वाली को लेकर। तो मिशन के लिए वो निकल जाता है और जैसे जाता हूँ उस गांव में, तो गांव के गार्ड भी कहता है कौन है रे, कहाँ आ रहा है। तो टोकन दिखाता है कि अरे देखो मेरा टोकन है, मैं मिशन करने आया हूँ। वो भी कहता रे आइए आइए अंदर आइए। तो हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता है, पूछा भी जाता बोलो यार चल के आ रहा है। वो भी कहता पता नहीं यार, अचानक से हमारे गांव में कुछ लोग की बॉडी के अंदर है ना कुछ हो जाता है, अचानक से उनकी बॉडी है ना फ्रीज हो जाती है। और जैसे बॉडी फ्रीज होती है ना तो धीरे धीरे फिर उनकी मौत होने लगती है। तो एक औरत की बॉडी फ्रीज थी, हमारा मेन कैरेक्टर छूने वाला था। वो भी कहता प्लीज़ प्लीज़ बॉडी यहाँ पे मत छूइएगा, कि जो उसकी बॉडी छूता है ना उस पर भी असर हो जाता है। जैसे कि इस औरत को हुआ तो इस औरत के बेटे ने यहाँ पे छुआ था, और देखो यार छूने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, बेटे की भी हालत यहाँ पे ख़राब हो गया। और हम पत्थर मारे, दूर से लकड़ी करे, लिटरली हम कुछ भी कर लें लेकिन बॉडी नॉर्मल होती नहीं, बॉडी वैसी की वैसी यहाँ पे रहती है। और एट द एंड 1 या 2 दिनों में उनकी मौत हो जाती है। लिटरली कुछ महीनों पहले ही ऐसा होना स्टार्ट हुआ था और कुछ ही महीनों में हमारा आधा से ज़्यादा गाँव यहाँ पे मारा जा चुका है। और जैसे ये चल रहा है ना भाई, पूरा का पूरा गाँव भी खत्म हो जाएगा। हमने कुछ कल्टीवेटर बुलाए थे, उन्होंने प्रॉब्लम देखा, सुधारा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब आइयो तुम कुछ करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, उसके लिए मुझे मेरी डिसाइपल चाहिए। तो टेलीपोर्ट करने वाली एबिलिटी थी, अपने डिसाइपल को डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर लेता है। वो भी कहती मास्टर आपको शर्म नहीं आती, अगली बार बोल के बुलाया करो, गलती से अगर मैं नहा रही रहूँगी और आपने समन कर लिया तो नंगी पंगी आ जाऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है आई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ज़रा मुझे आसपास का माहौल देखो, इसको अच्छे से एनालाइज करो और बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो भी कहती है ओके ठीक है मास्टर अभी एनालाइज करती हूँ। जैसे वो पूरा एनालाइज करती है ना टाइम लगता है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो फाइनली पता चल जाता है बॉडी इम्मोबिलाइजेशन टेक्निक, एक टेक्निक का नाम है जो इनकी बॉडी पे किया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं इसमें होता क्या है, बोला जाता है इसमें ये होता है कि कोई एक बंदा दूसरे की बॉडी पे ऐसा करेगा जिससे धीरे धीरे उसकी पूरी पावर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी फ्रीज हो जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। और सारा पावर है ना किसी और आदमी को मिलेगा जिस आदमी ने उनकी बॉडी पे ये डाला था। और मुझे उसका लोकेशन भी आइडिया लग रहा है, दूर में कोई टेम्पल है, उसी टेम्पल में लोकेशन पता लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है चलो। वो भी कहती है लेकिन संभल के, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पे लग रहा है। एक काम करते ना, जाने से पहले आप अपनी पावर थोड़ा सा बढ़ा लो, मछली वछली पकड़ने से तो वैसे भी आपका पावर यहाँ पे बढ़ जाता है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन पावर बढ़ाने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर सही टाइम पर उस कमीने को ना रोका वो देखते ही देखते पूरे गाँव को तहस नहस करके रख देगा। अब आते उसी टेम्पल पे, उस टेम्पल पे एक मॉन्क था जो झाड़ू पोछा कर रहा था, लेकिन यही मॉन्क वो कमीना मॉन्क है जो ये सब कुछ चीज़ के पीछे मेन गुनहगार है। और ये भी 3rd रैंक का बंदा था। और तब ये कबूतर जाता है और ये कबूतर को पकड़ के ज़मीन पे पटक देता है। तो कबूतर द्वारा हमारा मेन कैरेक्टर आ रहा था, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है। टकला भी कहता है हेलो जी कौन हो यार, हमारे टेम्पल में क्यों आए हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो टकले ज़्यादा भोरा भारा और शरीफ बनने की कोशिश मत कर, ये जो मासूम लोग के साथ ये कर रहा है ना रोक जल्दी से। तो टकला भी कहता है मैं क्या कर रहा हूँ साहब जी, आप क्या बोले जा रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले अभी भी तुम कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तो मर बे कुत्ते। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर अटैक कर देता टकले पे, लेकिन टकला भी अपने आप को अटैक से बचा लेता है। एक लात मार के हमारे मेन कैरेक्टर के वेपन को दूर कर देता है और फिर ले मुक्का मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बराबर तरीके से फाइट करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे पे बड़ा बड़ा अटैक किए जा रहे हैं। सामने से टकला भी कहता नाइस यार, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी दम लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरे अंदर भी लग रहा है। टकला भी कहता लेकिन ये दम ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पे हराने के लिए और चाहिए तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर की भी बॉडी जाम हो जाती है क्योंकि सेम चीज़ वो हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे भी कर देता है।
अब इसी का फ़ायदा उठाकर टकला काफ़ी ज़ोर से मारता है। हमारे मेन कट्टा को लगती भी है, बेचारा दूर आके गिरता है। उसकी डिसाइपर मैसेज देती है, मास्टर अब सही हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यार मेरी बॉडी जम गई थी, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ ना यार क्या करना चाहिए। एक काम करो, उसकी जितनी भी टेक्निक है, जितनी बोले तो जितनी टेक्निक, तुम यहाँ पे नोटिस करके अच्छे से लिखो और लिख के मुझे यहाँ पे भेज दो। वो भी कहती है मास्टर लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर कुछ टाइम के लिए आप उसको संभाल लोगे ना तो मैं लिख के भेज देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अगर कुछ समय के लिए संभालना है तो मैं संभाल लूँगा, तुम बस तैयार हो जाओ। उतने में टकला आता है और कहता है क्या हुआ, अरे यार दुनिया में इतना सारा मुसीबतें, मुसीबत क्यों झेलते हो, ख़त्म करो मुसीबत को, आ जाओ यार हमारे मोंग समाज में और इसी मोंग समाज में हम आगे बढ़ेंगे। ये ले कुत्ते, और अटैक करने वाला था, लेकिन क्या हमारा मेकट जा चुका था, उसने लिटरली एक पत्थर वहाँ पे लेटा दिया था और पत्थर को अपना रूप दे दिया था। टकला भी देखता साले इसके पैसे कौन सी रूप बदलने की टेक्निक थी, मैं भी धोखा खा गया। किधर है, पीछे क्या, हाँ तुम्हारा मेन कट्टा पीछे से अटैक करने वाला था, वो मॉन्क रोक लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले रोक लिया, ये ले, गले से उठा के उसको जमीन पे पटक देता है। इतना जोर से पटकता है कि टेम्पल ही टूट जाता है। वो भी नोटिस करता है बाप रे, अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बॉडी को लोहे से ज़्यादा मजबूत कर लिया था, तभी तो पटकने के बाद भी टूटा नहीं। फिर हमारा मेन कट्टा और एक अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक, 5 अटैक, काफ़ी अटैक करता है, लेकिन पिछले बार की तरह फिर से टकला हमारे मेन कट्टे की बॉडी को जाम कर लेता है और कहता है बच्चे तू एक कल्टीवेटर है जिसके चक्कर में ना तेरी बॉडी बार बार अनफ्रीज हो जा रही है। कोई नॉर्मल आदमी होता ना बॉडी कभी फ्रीज ही नहीं कर पाता, जैसे कि गांव के लोग यहाँ पे थे। तभी हमारा मेन कट्टा मुस्कुराने लगता है। वो भी कहता मुस्कुरा रहा है, साले तू मरने वाला है, मैं तेरी जान निकालने वाला हूँ और ऐसे टाइम पे भी कुत्ते के बच्चे तू मुस्कुरा रहा है, ये ले मेरा अटैक। भाई हमारे मेन कट्टा पे कुछ ज़्यादा ही जोर से अटैक करता है जिससे वो काफ़ी दूर आके गिरता है। सामने से लगता है कि मर गया, तो टकला भी कहता है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे अमितवा। लेकिन हमारा मेन कट्टा सही सलामत था। वो अचानक से पीछे से निकलता है और कहता अपनी अमितवा की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर। वो भी कहता व्हाट, साले तू मेरे पीछे कैसे खड़ा है, और एक सेकेंड ये तो मेरी टेक्निक है, साले तू कमीने मेरी टेक्निक ऐसे यूज़ कर रहा है क्या ना। उसके डिसाइपल ने कॉपी करके दे दिया था, तभी तो मुस्कुराने लगता है। अब दोनों के पास एक ही टेक्निक है तो दोनों के बीच में और ज़्यादा टक्कर का और बराबर मुकाबला होने लगता है और काफ़ी देर इनका ये बैटल चलता है और इस बैटल में टकला हार जाता है और हमारा मेन कट्टर टकले को दूर उठा के पटक देता है। वो भी देखता कैसे 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 यार ये टेक्निक सीखने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन वो लौंडे ने लड़ते लड़ते सीख भी लिया। सीखना छोड़ो यार, सीखने के बाद मुझे मारा भी बहुत, यहाँ पे मारा, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, मरने से पहले मैं कुछ भी करके उसको हरा के रहूँगा। अब आते भाई वही कुछ समय पहले जब लड़ाई हो रही थी और उतने में 3-4 टेक्निक अलग अलग थी जो उसके डिसाइपल ने भेज भी दिया था। कहती भी मास्टर मैंने भेज दिया सीख लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, तो पेपर लेता है, लेके खा लेता है और खाते ही उसके अंदर आ चुका है। चलो यार टकला किधर है, ये ले टकले, ये भी ले टकले और ये भी ले टकले, ये ले ये ले ये ले ये भी ले ये ले भी ये ले, पूरी बैंड बजा के रख देता है। टकला भी कहता हाँ मैंने गांव वालों को मारा, क्यों गांव वालों पे ऐसी भी मुसीबत था, खाने को पैसे नहीं थे, लड़ाई हो रही थी, ऐसे भी सब मारे जा रहे थे, तो ये सब मुसीबत झेलने से अच्छा मर जाओ यार। मैंने अपने फ़ायदे के लिए मैंने उनके फ़ायदे के लिए सबको मार डाला। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मारा अपने फ़ायदे के लिए था, लेकिन देखो क्या बोल रहे हैं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।